और देखिए, वैष्णो देवी हादसा, राज्य सरकार देगी मुआवजा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 6 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए आर्थिक मदद देगी सरकार। तो लगातार वहां पर आप देखिए हालात जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ देखिए लोगों से अपील भी की गई है कि तीर्थयात्री जो है, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, श्राइन बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि तीर्थयात्रियों से कि मौसम ठीक होने पर यात्रा की योजना फिर से बनाएं, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरह से वहां पर मुश्किलें बढ़ रही है। और अखबारों में भी इसका जिक्र है, फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। जहां वैष्णो देवी रूट पर मलबा हटा तो पता ये चला कि 34 लोगों की जान चली गई है। श्राइन बोर्ड ने सलाह दी है मौसम ठीक होने पर ही आप यहां आने का प्लान बनाएं। और लगातार भारी बारिश की वजह से जो नदियां हैं वो उफान पर है। रिकॉर्ड बारिश के वजह से आप देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बादल फटने की खबर, बाढ़ की स्थिति, बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दोपहर मंगलवार का अगर जिक्र करें तो करीब 3 बजे पहाड़ की ढलान ढह गई और इसके बाद पत्थर और चट्टान जो है वो तेजी से नीचे गिरने लगे। इस घटना के बाद तीर्थ यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक 12 किलोमीटर की घुमावदार जो यात्रा है, लगभग आधे रास्ते में एक जगह भूस्खलन हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से वहां पर मुश्किलें बढ़ गई है। और ये तस्वीरें उन मुश्किलों को बयां कर रही हैं जम्मू में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं। आप देखिए चीख पुकार आपको नजर आएगी, गाड़ियां इसी तरीके से फंसी हुई हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ग्राउंड जीरो पर उतरे। अभी तक जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 115 साल का रिकॉर्ड जम्मू में टूट चुका है। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि इस वक्त प्रभावित हैं। पिछले दिनों आपने तस्वीरें भी देखी थी किश्तवाड़ में किस तरीके से बादल फटा। अब अगर कटरा की हम बात करें, उधमपुर की बात करें तो ऐसे हालात बने हुए हैं। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उन्होंने एलजी के साथ एक बड़ी बैठक की। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आप देखिए, यहाँ से वाहन गुजर रहे थे और एकदम से सड़क धंस जाती है। वहाँ पर जो गाड़ी चला रहे लोग थे किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन एक मन में खौफ भी है क्योंकि वहाँ पर इस वक्त प्राकृतिक आपदा देखने को मिल रही है जो कि चारों तरफ से फर्ज तबाही मचा रही है। तो जम्मू कश्मीर में सैलाबी संकट है। एलजी ने इसके मद्देनजर बैठक की। कटरा से अखनूर तक जम्मू कश्मीर में सैलाबी संकट देखने को मिल रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय वायुसेना भी पूरी तरीके से इस वक्त अलर्ट मोड पर है। लगातार केंद्र सरकार भी पैनी निगाह बनाए हुए है। लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। ये देखिए अलग अलग जो हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय वायुसेना की, उनकी सहायता ली जा रही है। लोगों तक पहुंचने की कोशिशें हैं क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क एक तरीके से टूट गया है। तवी नदी इस वक्त उफान पर है। इसके अलावा भी बाकी जितनी नदियां हैं, चनाब भी इस वक्त पूरी तरीके से उफान पर है और इसी का असर जो है वो जम्मू में विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। जम्मू में हर दिन एक नया रिकॉर्ड टूट रहा है क्योंकि अगर हम बात करें 115 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जिसने अपनी जद में पूरे के पूरे जम्मू संभाग को ले लिया है। इससे पहले साल 1910 की अगर बात करें तो राज्य में मौसम वेधशाला की स्थापना हुई थी और उसके बाद से अब तक रिकॉर्ड ये कहते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके के हालात वहाँ पर जम्मू में पूजा उत्पन्न हुए। देखिए जाहिर तौर पर और किस तरह से आफत आई है वो हम लगातार देख रहे हैं। जम्मू के अखनूर में सैलाबी संकट से हाहाकार मच जाता है। सेना ने कई लोगों की जान बचाई। सड़कें, खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न नजर आता है। तो आप हालात देख रहे हैं किस तरह के वहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर जो भी प्रिया आपको दिखा रही थी, वहाँ पर देखिए कि लोग रास्ते में खड़े हुए थे और क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं उनको पता होता है कि जब भूस्खलन होता है तो कितनी तेज़ी के साथ गाड़ियाँ जो है वो धंस जाती हैं और ऐसे में उन्होंने लोगों को तुरंत से अलर्ट किया। उन्होंने लोगों से कहा कि आप गाड़ी से बाहर निकलो, गाड़ी को छोड़ो। और अगर ये ना किया होता तो सोचिए वहाँ पर जो गाड़ी में बैठे लोग थे उनकी जान जा सकती थी। बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। ख़ासतौर पर हम लगातार जिस तरह से आपको बता रहे थे कि नदियाँ उफान पर हैं वहाँ पर भी और ख़तरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि जब तक हालात काबू में नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोग यहाँ पर ना आएँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, बाढ़ बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं, भूस्खलन के कारण से काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो चुका है और अब तक न जाने कितनी ही जिंदगियां लोग गंवा चुके हैं। और जिसमें अब तक मौत हुई है 20 मृतकों की चूंकि पहचान हो गई है, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के इसमें श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भारी तबाही की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। किस तरीके से वहां पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, वहां पर पहुंचकर जायजा लिया गया ताकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं या किसी को अपनों की कोई जानकारी पता करनी है तो कैसे करें, आपको सुनाते हैं। कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हमें राहत मिली है इस बात से कि जो कल
बारिश में जो तेजी थी, आज बारिश लगभग थम चुकी है। अब जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। लेकिन जो कल सैलाब के वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। तो ग्राउंड पर आप देखिए लगातार सीएम उमर अब्दुल्ला नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई। क्या इस वक्त सिचुएशन है उसे लेकर पूरी जानकारी दी गई है। आर्थिक सहायता का भी ऐलान कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सड़कें धंस गई। इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो वहां पर ग्राउंड पर पहुंची स्थिति को देखते नजर आए। देखिए तमाम अखबारों में भी इसका जिक्र कि लगातार बारिश से भारी तबाही हुई है। वैष्णो देवी मार्ग पर मरने वालों की संख्या जो है वो 34 हो गई, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। इसी के साथ साथ देखिए सड़कें बंद पड़ गई है। 76 ट्रेनें जो हैं इस वक्त वहां पर रद्द कर दी गई है भारी बारिश के मद्देनजर। और ऐसे में भारत 24 आपसे अपील करता है कि अभी आप पहाड़ी राज्यों से दूरी बना करके रखें, क्योंकि अभी वहां पर हालात बहुत गंभीर है। इसी